हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मैथ्सअप एकेडमी, जहां पर आपको सॉलिड चीज़ें मिलती हैं जिसको पढ़ के एवरेज से एवरेज स्टूडेंट अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा चैप्टर जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डाउट होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड 12th का ये चैप्टर नंबर 8 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 या 9 जो भी है चैप्टर आप देख लेना। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की हम कुछ थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी के बाद में हम लोग इसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की जैसे ही बात आती है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट डिफरेंशिएट करके जो इक्वेशन मिलता है दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब समथिंग dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ऐसा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy बाई डी एक्स माइनस 5x इक्वल टू जीरो, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। दैट मीन्स ऐसा इक्वेशन जो dy बाई डी एक्स या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या डी क्यूब बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन के फंक्शन में एग्जिस्ट करते हैं, उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। दैट मीन्स ऐसा कोई भी इक्वेशन जो डिफरेंशिएट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो ऑर्डर और डिग्री के बारे में पढ़ना है। ऑर्डर एंड डिग्री। तो हम सबसे पहले ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट डिफरेंशिएशन। जैसे ये पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है? ओनली वन टाइम, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। इसमें मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर आपका 2 हो जाएगा। दैट मीन्स जितनी हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है दैट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट मीन्स वी कैन राइट एज, अगर इसका डेफिनेशन लिखा जाए तो लिख सकते हैं द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है दैट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमने लिखा है यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5y इज इक्वल टू जीरो, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव इसका क्या है? 2। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। गेट माय पॉइंट? दैट मीन्स इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? 2, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। फटाफट डिग्री की बात कर लेते हैं। डिग्री क्या होता है? डिग्री जो होता है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होता है दैट इज द डिग्री। दैट मीन्स जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसका जो भी पावर होगा दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल में लिखता हूं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स क्यू प्लस 5y इज इक्वल टू जीरो। अब बताइए सबसे पहले हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा। हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है उसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 2 है। दैट मीन्स इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। भले यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का पावर 3 है लेकिन इसकी डिग्री 3 नहीं होगी, इसकी डिग्री 2 ही होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। छोटा सा एक प्रॉब्लम है ऑर्डर और डिग्री पे। थर्ड प्रॉब्लम सपोज हमारे पास क्वेश्चन है कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स रेस टू पावर स्क्वायर द होल 2/3 इक्वल टू 3 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो अब डायरेक्टली आप नहीं लिख देना, सबसे पहले इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इसका क्यूब लेना पड़ेगा। क्यूब लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्यूब लीजिए। क्यूब लेंगे तो क्या होगा?
1 प्लस dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर पावर 2/3 का क्यूब लेना है। पावर 3 हो जाएगा और हो जाएगा 3 का क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का क्यूब। दैट मीन्स अब क्या आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर द होल पावर 2 इक्वल टू 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसको आप अगर लेफ्ट हैंड साइड को ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन इस पॉइंट पे भी मैं ऑर्डर और डिग्री को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। सबसे पहले बताइए हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर 2 हो गया। अगर डिग्री की बात करें तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का जो पावर है वो कितना है, 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। दैट मीन्स ऑर्डर 2 हो जाएगा और डिग्री 3 हो जाएगी। इस तरीके का प्रॉब्लम कभी कभी एग्जाम में आता है। चलिए अब दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नाउ मूव ऑन टू हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। पहला वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरा होमोजीनियस मेथड, तीसरा लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल मेथड। तो हम एक एक करके हर एक मेथड को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो पहला है वेरिएबल सेपरेबल। इसके नाम से ही लग रहा है, दैट मीन्स एक्स के वेरिएबल को एक्स के साथ मिलाओ और वाई के वेरिएबल को डी वाई के साथ मिलाओ, यानी एक्स के वेरिएबल को डी एक्स के साथ मिलाओ और वाई के वेरिएबल को डी वाई के साथ मिलाओ। इक्वेशन कुछ इस टाइप का बनता है, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स एक्स के वेरिएबल को dx के साथ मिलाओ, y के वेरिएबल को dy के साथ मिलाओ और उसे इंटीग्रेट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कुछ प्रॉब्लम से हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम एक्चुअल प्रॉब्लम आप करोगे तब जाके आपको आइडिया आएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो कि हमारा, चलिए इस टाइप के प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं जो कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड के प्रॉब्लम्स है। तो प्रॉब्लम क्या है, पहला सपोज प्रॉब्लम हमारे पास है dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई। ये क्वेश्चन है, इसको अबे अपने वो सॉल्व करना है। सिंपल सा प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स टू ई रेज टू पावर वाई कर सकता हूँ। अब dy के साथ में ई रेज टू पावर वाई लाओ और dx के साथ में ई रेज टू पावर एक्स ले जाओ। That means dy upon e raised to power y is equal to e raised to power x dx, or we can write as e raised to power minus y dy is equal to e raised to power x dx। इंटीग्रेट कर दो आप, इंटीग्रेट करोगे तो e raised to power माइनस y क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ e raised to power y, और e raised to power x क्या आएगा, e raised to power x, और we can write as, तो आप उधर शिफ्ट कर दो, e raised to power माइनस वाई प्लस e raised to power x is equal to 0, और e raised to power x plus e raised to power minus y is equal to, this is your answer। मतलब ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंपल x के वेरिएबल को dx के साथ मिलाओ, y के वेरिएबल को dy के साथ मिलाओ और दोनों को आप इंटीग्रेट कर दो सेपरेटली। नेक्स्ट जो आता है वो आता है होमोजीनियस। नेक्स्ट जो आता है, सेकेंड जो आता है वो आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि कुछ ऐसा दे रखा होगा जिसको आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए आपको सपोज ऐसे दे रखा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। अब आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई होगा, लेकिन आप dx के वेरिएबल को x के साथ में नहीं ला सकते, dy के वेरिएबल को y के साथ में नहीं ला सकते। इसीलिए आप क्या करोगे कि इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक दूसरा मेथड होता है, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मेथड।
होमोजीनियस मेथड में क्या होता है कि y इज इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट, y इज इक्वल टू क्या आप सब्सटीट्यूट करना होता है, वी एक्स सब्सटीट्यूट। y इज इक्वल टू वी एक्स आप सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा ये, जैसे जो चीज आप सब्सटीट्यूट करते हो तुरंत आप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या कर सकते हो, v का प्रोडक्ट रूल लगाओ, v इंटू वन प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। मतलब होमोजीनियस में आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट करोगे और dy बाई डी एक्स की वैल्यू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। दैट मीन्स और या तो ए मेथड अप्लाई करो या तो आप ए भी कर सकते हो, x इज इक्वल टू वी वाई पुट कर सकते हो और अब dx बाई डी वाई की वैल्यू, कभी कभी ऐसा भी आता है कि dx बाई डी वाई की वैल्यू v प्लस वाई इंटू डी वी बाई डी वाई कर सकते हो, दोनों में से कोई। मतलब जहां भी x और y को सेपरेट नहीं किया जा सकता वहां पर इस मेथड को हम अप्लाई करते हैं। ओके, जहां पर भी x और y को सेपरेट नहीं किया जा सकता वहां इस मेथड को अप्लाई करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूं dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब इसे अपने को क्या करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इसको आप सेपरेट तो कर नहीं सकते, y को आप इधर शिफ्ट करोगे माइनस में आएगा एंड सो ऑन। तो आप क्या करो, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करो और dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या पुट करो, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये चीज पुट करो और y की जगह वी एक्स पुट करो, तो आपका क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वी एक्स। अब कॉमन ले लो आप, या तो आप v को इधर शिफ्ट कर दो, जो भी आपको करना है कर सकते हो। दैट मीन्स आप v को उधर शिफ्ट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वी एक्स माइनस वी। आप v इधर शिफ्ट कर x आप इसमें कॉमन ले लो और v को उधर शिफ्ट कर दो, दैट कैन राइट एज x v बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा प्लस v माइनस v। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आता है, आपको ऐसा नहीं दे रखेगा, आप उसे लाइक आप इसे होमोजीनियस से करो या लीनियर से करो या वेरिएबल सेपरेबल से करो, आपको क्या करना है, आपको खुद ही आइडेंटिफाई करनी है और फिर उसका सोल्यूशन आपको लिखना है। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट मेथड की तरफ हम मूव करते हैं जो कि हमारा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर जो प्रॉब्लम आता है एग्जाम में ये इसी से ही आता है। चलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं। यानी लास्ट टाइप जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको कैसे करते हैं देखो, इसका क्या है, एक पैटर्न होता है, फिक्स पैटर्न होता है। वो पैटर्न कुछ ऐसे है, इसमें दो टाइप के होते हैं। पहले पैटर्न की बात करते हैं, होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पे पी एंड क्यू जो होते हैं वो फंक्शन ऑफ एक्स होते हैं, एक्स के फंक्शन। पी और क्यू क्या होते हैं, एक्स के फंक्शन होते हैं। याद रखना पी और क्यू में केवल और केवल एक्स के फंक्शन होंगे, वाई नहीं होगा। ओके, इस टाइप के प्रॉब्लम जब भी आएंगे तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको हम आई एफ कहते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होता है ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स। ये तो हमारा आई एफ हो गया और इसका जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन का फॉर्मूला है y इंटू आई एफ, जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। क्या होता है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इन डी एक्स प्लस सी। ओके, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं y इंटू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, फिर से ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स
dx प्लस दिस इज योर टाइप 1, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप 1 होता है। अब टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 को मैं ऐसे लिखता हूं, dx बाई डी वाई। अब क्या लिखेंगे? dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स लिखेंगे, यहां x है तो यहां भी x इज इक्वल टू क्यू। अब उल्टा हो जाएगा, यानी p और q किसका फंक्शन होगा? p और q फंक्शन ऑफ y होगा। तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। if क्या हो जाएगा? if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी वाई। dx की जगह क्या आ जाएगा? dy। और सोल्यूशन क्या आएगा? सोल्यूशन भी उल्टा हो जाएगा, यानी अब y की जगह x आएगा। if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q if इंटू dx की जगह आप dy आ जाएगा। सिंपल। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी x e रेज टू पावर p इंटू डी वाई इज इक्वल टू q e रेज टू पावर p इंटू डी वाई टू डी एक्स प्लस सॉरी इंटू डी वाई प्लस c, जो कांस्टेंट c आता है वो c तो रहेगा ही। ओके, तो ये दो टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, इतना ही इसमें थ्योरी है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में जो होगा वो हम इससे रिलेटेड, यानी इसके पार्ट 2 में हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। ओके, पार्ट 2 में। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।